16 अगस्त पेंशन धमाका। अगर आपको भी पेंशन मिलता है, चाहे वृद्धा पेंशन मिलता हो या विधवा पेंशन मिलता है या विकलांग पेंशन मिलता है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब आपको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। कितना पेंशन आपका बढ़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 16 अगस्त 2026 से 10 नया नियम भी लागू हो चुका है। अगर आप भी नए नियम को फॉलो नहीं करते हैं, नए नियम को नहीं जानते हैं, तो आपके भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये वाली जो वीडियो है, जितने भी 5 करोड़ पेंशन धारक हैं, भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही। वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा पेंशन को लेकर लोग परेशान हैं और पेंशन बढ़ भी नहीं रहा है। अगर कुछ राज्यों में पेंशन जो है वो ठीक ठाक मिलता है, यानी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अभी पेंशन को लेकर अभी जो लोग सबसे ज़्यादा पेंशन को लेकर परेशान हैं, और अभी भी बहुत सारे राज्यों में ठीक ठाक पेंशन मिलता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2500 रुपये पेंशन मिलता है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 3200 रुपये पेंशन मिलती है। और इस महंगाई के ज़माने में इतने पेंशन से क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो है आपको पेंशन के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लेना है। देखिए, अगस्त 2026 में पेंशन भुगतान को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। अगस्त महीने में कुछ राज्यों में पेंशन आई है, जैसे बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पेंशन को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगस्त में बहुत सारे राज्यों में पेंशन को भेजा गया है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 10 अगस्त 2026 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेज दिया गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि सम्राट चौधरी के द्वारा ट्रांसफ़र हुई है। उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी पेंशन को जारी किया गया है। उसके बाद देखिए, लेकिन बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनका मुझे मैसेज आ रहा है, वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि इरशाद भाई हमें बताइए कि हमारा पेंशन क्यों नहीं आया, हमारा पेंशन क्यों फंस गया और हमारे खाते में पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, अभी जो है जो पेंशन को भेजा गया है, तो कुछ लोगों के खाते में तो पेंशन ज़रूर आया है, कुछ लोगों के खाते में टाइम टू टाइम पेंशन का पैसा आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है ऐसे हैं जिनको पेंशन का भुगतान लंबित है, जिनका पेंशन नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पेंशन तो है सरकार लगातार भेज रही है। हर महीने 10 तारीख को सरकार पेंशन डाल रही है, लेकिन कुछ लोगों के खाते में पेंशन आ रही है और अभी भी कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपके खाते में पेंशन क्यों नहीं आई है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपकी पेंशन बंद होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं, क्या हमारे खाते में जो पेंशन नहीं आई है, क्या हमारा खाता बंद हो गया है, क्या हमारा पेंशन का जो खाता है उसको बंद कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बताइए भुगतान में कोई दिक्कत है, तो देखिए आपको कुछ नियम जो है उसको फॉलो करना होगा।
अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपको पेंशन की राशि आपको मिलेगी, और अलग अलग राज्यों में इसकी तारीख अलग अलग हो सकती है। यानी बहुत सारे राज्यों में पेंशन आ गया है तो उनको पेंशन मिल चुका है, लेकिन आप ये सोचें कि जैसे बिहार के अंदर पेंशन मिल गया तो क्या हमारे यहाँ भी पेंशन मिल जाना, नहीं। अलग अलग राज्यों का जो उनका अपना ये है कि अलग अलग राज्यों में पेंशन भेजने को लेकर अलग अलग डेट है। सबसे पहले आपको पेंशन अगर नहीं आया है तो आपको अपना स्टेटस चेक करें। कई बार बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जैसे डीबीटी, एनपीसीआई या आधार लिंकिंग की वजह से भी भुगतान रुक सकता है। यानी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है कि क्या आपका खाता ही बंद हो गया या आपको अब पेंशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कई मर्तबा जो है आपका आधार लिंक नहीं होता है, आपका डीबीटी लिंक नहीं होता है, आपका एनपीसीआई लिंक नहीं होता है, या जो है आपका यहाँ पर बैंक खाता जो है वो सीज किया हुआ होता है, तो इसलिए आपके खाते में पैसा नहीं आता है और ये रुक भी सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर अपने बैंक खाते की डिटेल को जांच करते रहे। पहला देखिए यहाँ पर बताया आपका पेंशन नहीं आने का कारण पात्रता समाप्त होना। अगर आप पेंशन ले रहे हैं और आपकी पात्रता समाप्त हो चुकी है या आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो अगर आप नहीं दिए तो आपका पेंशन रुक सकता है। भले आपको 4 महीना 5 महीने से पेंशन मिल रहा था, लेकिन आपका जो पेंशन है वो रुक सकता है। आवेदन गलत है, नाम पता पिता या माता के नाम में गलती है तो भी पेंशन रुक सकती है। यानी यहाँ पर बताया गया कि आप आवेदन आपने किया है, हो सकता है कि आपका नाम उसमें गलत चढ़ गया हो या आपका पता उसमें गलत हो या आपके पिता का नाम जो है उसमें गलत चढ़ गया हो, तो इस गलती की वजह से भी आपका पेंशन रुक सकता है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट होने पर आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मृत्यु अगर किसी पेंशन धारक की आपके घर में हो चुकी है लेकिन आपने सरकार को नहीं बताया है, तो जैसे ही उनका मृत्यु जो है वो अपडेट होगा कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो आपका जो है ये पेंशन बंद हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सरकार जो है उनके मरने के बाद से लेकर आपने अभी तक जितना पेंशन का पैसा लिया है सारे पेंशन का भुगतान सरकार आपसे करे। इसलिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है घर में जो पेंशन धारक हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करके उनके पेंशन को बंद करा दें। उसके बाद देखिए डुप्लीकेट आवेदन, डुप्लीकेट आईडी के ज़रिए से अगर आप पेंशन ले रहे थे, कई महीने से आपने पेंशन उठाया है, तो अब जो है आपका पेंशन बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पर ज़रूरी कागजात में त्रुटि और अथवा दस्तावेज़ की गलत दस्तावेज़ और अधूरा दस्तावेज सत्यापन ना होने पर आपकी जो है पेंशन को रोक दी जाएगी। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अगर वो आपने अपलोड नहीं किया है या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, आपकी उम्र 60 साल नहीं पूरी हुई है और आपने वहाँ पर उसके लिए आवेदन कर दिया है, तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। भले आपको कई महीनों से पेंशन मिल रहा था लेकिन अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट में त्रुटि, जैसे अगर आप कि बैंक अकाउंट में नाम में गलती है, आपके नाम में कुछ, आपका जो आधार कार्ड है उसमें कुछ और नाम है, बैंक खाते में कुछ और नाम है, तो नाम के मिसमैच की वजह से भी आपके अकाउंट में गलती है तो आपके पेंशन को यहाँ पर जो है बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे जो है दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दिव्यांग पेंशन धारकों को फिर से यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, वरना आपके दिव्यांग सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया जाएगा और आपकी पेंशन को बंद कर दी जाएगी। यानी जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं, अगर आपने दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है या आपने 1 साल 2 साल 3 साल पहले ही आपने अपलोड किया है, तो आपको दोबारा नया वाला अपलोड करना होगा, आपको फिर से वहाँ पर अपलोड करके डालना होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट पेंशन धारक को दोबारा सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा, इसलिए आप लोगों को दिव्यांग सर्टिफिकेट को ज़रूर अपलोड करने हैं। देखिए पेंशन बढ़ने को लेकर जो अपडेट है वो कितनी सही, क्योंकि कई
डिजिटल यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेंशन बढ़ने को लेकर अपडेट निकल कर देखिए आने वाले दिनों में वन नेशन वन पेंशन के आधार पर पेंशन को बढ़ाया जाएगा और लगभग 3,000 रुपये जो है ये पेंशन की राशि की जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन की राशि मिलती है। जैसे बिहार में पहले 400 रुपये पेंशन मिलता था, सरकार जो है बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन की, यानी अलग अलग राज्यों में इसकी राशि अलग अलग है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाएगा और सभी लोगों को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा। आप किसी भी राज्य के रहने वाले, किसी भी ज़िले के रहने वाले, सभी के लिए बड़ी अपडेट आने वाली है। इसलिए जितने भी पेंशन धारक हैं उनको जो है आपको जो नियम जो बताया गया उसको फॉलो ज़रूर करें। पेंशन बढ़ने को लेकर जो भी और अपडेट निकल कर आएगी, क्योंकि अभी तो इतनी अपडेट निकल कर आ रही कि आपके पेंशन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में इतने कम पेंशन में कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है आपके पेंशन को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।